हम लोग पूरी मैथ की किताब चार्ट डालते हैं, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, फलाना ढीम का सबकी तैयारी कर लेते हैं। पर आपको पता है कि जो हम तैयारी करते हैं उसमें पूछा क्या जाता है? क्या पूछा जाता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की ट्रिक और टिप्स पूछी जाती हैं जो किसी ने मैथ को कैलकुलेट करके सीखी, अंकों के साथ किसी ने खेला और कोशिश की कि हम इस स्थान पर कैसे जल्दी पहुंचेंगे। इसको अभी हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि वो वही चीज पूछते हैं जो ट्रिक और टिप्स है, लेकिन पूछते काउंटिंग में ही है। काउंटिंग के जरिए जब आप जाएंगे उसको जोड़ते उड़ते तो उसमें टाइम लगेगा, उसके एडवांस रूप निकलते चले आते, जिसको हम कहते हैं सूत्र या ट्रिक या टिप्स, जो लोग देते रहते हैं। लेकिन ये बहुत महान लोग, बहुत जो जो मैथ में बस बैठे वो दिन रात यही कर रहे हैं, वो उन्होंने सीखी है। ये किसी ने कहा कि 4-4 करते हुए आप 20 तक पहुंचो। कहां तक पहुंचोगे? 20 तक। 4-4 करते हुए आपको 20 तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? किसी ने ये कहा 4 घर, फिर 4 घर, फिर 4 घर, फिर 4 घर, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको 20वें घर तक पहुंचना है, तो आपके पास पहुंचने का तरीका क्या है? क्या वो बता सकता है कि कितने घरों तक आप होकर आए? तो आप क्या करेंगे? 4 + 4 + 4 + 4 + 4, एक तरीका। दूसरा तरीका, वो घरों को फिर जाके गिने, 1 2 3 4 5 6 फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे सर 20 घर में गए। ये सीखते हैं फर्स्ट के बच्चे, एलकेजी और यूकेजी के। वो ऐसे ही करते हैं ना, वो गिनती को गिनना शुरू कर देते हैं। फिर जब एडवांस आते हैं थोड़े से, तब कहां पर? तब हमको ऐड सिखाया जाता है। अब हम उस चीज को ऐड के जरिए कर रहे हैं। 4 घर में गए, 4 घर में गए, 4 घर में गए, अच्छा 2 और 2 वो भी 4 हो गए, उस 4 घर में गए, अच्छा 3 और 1 उस घर में गए तो वो भी 4 हो गए। तो हमने क्या किया? हमने जोड़ना सीखा। ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड के लिए। अब इसके बाद एडवांस में पहुंचे। एडवांस में क्या किया? उसने कहा नहीं अब ऐसे नहीं पहुंचेंगे। 4 ही 4 घर में तो गए, 1 2 3 4 5 बार हम गए। 5 बार हम गए तो हमने क्या किया? 1 2 3 4 5, 5 बार हम 4-4 घर में गए। तो हमने अब ये सीख लिया एक और एडवांस तरीका। ये हमने सीखा 4th एंड 5th में। यही तो पूछता ना, और कुछ नहीं पूछता। जबकि अभी काउंटिंग पे ही चल रही। बच्चा होता तो ऐसे गिन के आ जाता कि 20 घर हुआ है, सबको काट दिया भैया, खुश, सबके सब लोग आएंगे, ठीक है, लड्डू पेड़ा खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दूसरा तरीका हो गया। अब इन्हीं तरीकों को बहुत सारे लोगों ने सीखा, जाना, समझा कि क्या हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खेल सकते हैं। वो ऐसे ही खेलते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि ये कितने घर हैं, उसने कहा कि भैया 25 घर हैं। कोई आया, चूंकि हमें गुणा आ गया तो हमने 25 घर गिन लिए कि भैया 25 घर हैं इस पूरे उसमें। उसने कहा कि ठीक है, तो सबको क्या करो, 4-4 घर बनवा दो एक एक जगह पर। उसने कहा ठीक है, 4 घर इनके, 4 घर उनके, 4 घर उनके, 4 घर उनके, क्योंकि 25 फैमिली है तो सबके पक्के मकान बनेंगे, लेकिन जो जगह है वो 4-4 लोगों की है। मैं सिर्फ जगह से बता रहा हूं, ऐसे बहुत चीजों में काम आएगा। तो उसने ठीक है 25 लोग रहते हैं, मतलब 25 फैमिली है, तो 4-4 के लिए क्या किया उसने? -4 -4 -4 -4 -4, 1 2 3 4 5 और 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अरे दादा, ये जो एक है ना ये बच गया, जो एक है वो बच गया। यहीं से क्या आया? यहीं से हमारे पास क्या आया? यहीं से हमारे पास आया डिवाइड। यानी कि अभी हमने माइनस 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 किया, या फिर हम 25 घर पे गए, ओ 4 तुम बनवा लेना दादा, 4 तुम, 4 तुम, 4 तुम, 4 तुम। चचा तुम्हारा घर नहीं बन रहा है क्योंकि तुम सिंगल हो, अब 4 मिल ही नहीं रहे। तो किसी ने सवाल क्या बनाया? एक बच गया। ये एक बच गया, इसको क्या किया किसी ने लिखा सिंपल 1 2 3 4 5 6, 4 छंग 24 और एक जोड़ दिया 25/4। यही तो हमारे पास आता है। देखिएगा मैंने वही किया। अभी मैंने बच्चे वाला रूप धारण किया, बच्चे से चला, थोड़ा एडवांस आया, फिर थोड़ा और एडवांस आया, फिर हमने 25/4 लिखना सीख लिया। क्योंकि हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया और इसको प्लस कर दिया। हमने कहा कि ठीक है हम आज से इसको लिखेंगे। वही एडवांस चीज आज तक हम पढ़ रहे हैं। जिसने इस तरीके से लिखा, उल्टा भी लिख सकता था, वो कहता ठीक है 6 इधर रहेगा, 4 उधर रहेगा नीचे, तो आज हम ये पढ़ रहे होते। ठीक है, उसने ऐसे लिखने का तरीका बता दिया, हम ये पढ़ रहे हैं। अगर वो ऐसे लिखने का तरीका बताता तो हम डायरेक्ट 4 का 25 में भाग देते, लेकिन उसने नहीं बताया। जैसा वो लिखता हम वैसे लिख रहे। ये हमारे पास और एडवांस रूप आ गया। अब इससे भी ज्यादा एडवांस रूप क्या है कि उसने कहा कि ठीक है अब हम और तुम्हारा दिमाग चलवाते हैं, तभी तो हम समझेंगे कि तुम होशियार हो।
वही सवाल हमारे पास कंपटीशन में आ जाते हैं। जॉब उन्हीं से मिलती है, उन्हीं से हमारा IQ पता चलता है, हमारा दिमाग पता चलता है कि हम इस लायक हैं या नहीं है, क्योंकि हमने क्या वो सारी ट्रिक और टिप्स पढ़ी। तो बचपने में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो हमें रियलिटी में कभी नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि बेस हमारा क्या है, इंटर, वहां छोड़ दिया जाता है, वहां ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं, जबकि हम यही सब चीजें कर रहे होते हैं। और फिर सीधा कंपटीशन में चले जाते तो ट्रिक चिल्लाते। ट्रिक्स भैया कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों को सही तक करने की कोई ना कोई बैठा बैठा व्यक्ति उनसे खेलता रहता है अंकों से और निकालता रहता है। आप भी रात भर में बहुत सारी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज जब उसने सीख ली तब उसके माइंड में क्या चला, उसका माइंड ही तो है ना। उसने कहा इसको और एडवांस लेवल तक जाए कि जो ये एक घर है, तो हमने कहा कि भैया वो एक घर बचा ही क्यों, अब यहां सिस्टम बना दो कि हमें तो सिर्फ जोड़े बनाने, जो बचेगा उसे निकाल दो। तो उसने कहा कि इसे भी हम डाल देते, क्या करेंगे। अब उसने नया रूप क्या लिया, 25 में कितना घटाएं कि वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए। इससे क्या हो जाएगा, वो घर हट जाएंगे, या वो घर हट जाएंगे जिन घरों को मतलब कि उसमें 4-4 के जोड़े नहीं बन रहे। तो उसने 25 में कितना घटाएं कि 4 के जोड़े बन जाएंगे। यार एक घटा दो, 25 में से अगर हम देखो यहाँ देखो एक घटा देते हैं जो एक्स्ट्रा घर है, तो 4 के जोड़े बन गए, हटा दो इसको। यही सवाल तो पूछते हैं, 25 में कितना घटाएं, कितना सबसे कम घटाएं, सबसे कम संख्या कौन सी घटाएं कि वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए। अच्छा सबसे कम भी जोड़ना जरूरी था, नहीं तो वो कहेगा साफ सबको हटा दो, सिर्फ भैया 4 ही बचे जो हमारे चाचा बुआ फूफा ताऊ के घर थे, नहीं ना। तो उसने कहा सबसे कम, यानी कि वो एक घर जो एक्स्ट्रा बच रहा है। या उसने क्या कहा, लड्डू बांटने सब घरों में, कितने 4-4। तो उसने कहा कि भैया कितना और जोड़ दें, ठीक है, कि वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए। तो क्या करोगे कि अगर इसमें हम 3 और बढ़ा दें तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 25 में 1 घटाएं 24, तो 4 छंग 24, तो 6 जोड़े बनेंगे, 6 जगह ले लो, वही बन जाएगा पूरा पूरा। या 25 में हम 3 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 7। वो यही तो हमें सिखा रहा होता है और यही तो हम सीख रहे होते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की है, इसमें तो कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ ये बताया है कि जो भी आप कंपटीशन में बैठते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता, उसमें एडवांस पूछा जाता है। और एडवांस क्या है, वो ये है। अब किसी ने कहा 25/4 प्लस 25/2, इसका आंसर निकालो। तो यहां पर एलसीएम क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। अरे ये सब एडवांस तरीके हैं, जब हम बताएंगे तो आप कहेंगे अच्छा यार ये तो हम कई बार करते हैं, सर तुम क्या पढ़ा रहे हो। अभी कुछ नहीं करते हो, पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ करोगे। तो कुछ वीडियो में नीचे चिपका दूंगा, जाके देखना इत्मीनान से। जो सवाल आपके टीचर्स इतनी सारी लेंथी टुंग 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 करते बताते हैं, 5-5 सेकंड में आंसर आएगा, 2-2 सेकंड में आप करके आएंगे। और IIT JEE सब में आता है, वो SSC में भी आता है, डी में भी, ग्रुप डी में भी आता है, NTPC में भी आता है, मतलब सभी में, कहीं पर भी मैथ आती है और थोड़ी भी एडवांस आती है तो वो सवाल आता है जिसका आंसर सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप लिख के रख दोगे, मेरी गारंटी है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा।